राधे राधे भाई लोग, कैसे हो आप लोग। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और ब्रह्मचर्य के पालन करते होंगे। तो भाई लोग, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप ब्रह्मचर्य पालन करना आसान है, और जो ब्रह्मचर्य का नियम है और जो डाइट है, और इस तरह से जो भी चीज़ ब्रह्मचर्य का नियम वो पालन करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ये सारी चीज़ आसान होता है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में मैं अपना 2 सालों के अनुभव से आप लोगों को शेयर करता हूँ। तो बता दें कि ब्रह्मचर्य तो पालन करना बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि मैं देखा हूँ। अगर मेरा भाई लोग बता दें कि अगर मैं जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, तो अगर 100 जो भी भाई इस वीडियो को देखते हैं, उसमें से हमको लगता है कि 50% ही जो भाई है वो अपना ब्रह्मचर्य को स्टार्ट करते हैं। और ब्रह्मचर्य का जो नियम है, और दोस्तों बता दें कि ब्रह्मचर्य का बहुत सारा भाई होता है कि अगर नियम को पालन कर लिया अपना, क्योंकि ब्रह्मचर्य में सिर्फ वीर रक्षा करना ही सबसे बड़ी बात नहीं है। जो ब्रह्मचर्य का नियम है और जो ब्रह्मचर्य का जो फ़ायदे मिलना चाहिए, आप लोग ये जानते हैं कि बहुत सारा भाई बोलते हैं कि फ़ायदे नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आप ब्रह्मचर्य का शुरुआत तो कर दिए कि चलो भाई ब्रह्मचर्य करें, बट ब्रह्मचर्य में बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। अगर ब्रह्मचर्य पालन करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि आप फ्रेंड्स से मिलते हैं तो उसमें जो नेगेटिव चीज़ें होता है, नेगेटिव विचार है, और जब दोस्त के साथ जाएंगे तो आप गर्ल्स अट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना होगा कि बचना पड़ेगा, क्योंकि गर्ल्स को देखेंगे नेगेटिव कमेंट करेंगे ही। जब फ्रेंड के साथ रहेंगे तो बिना नेगेटिव कमेंट किए तो आप बच नहीं पाएंगे। अगर आप नहीं करते तो वो आपके साथ जो फ्रेंड है वो तो नेगेटिव कमेंट करना ही करना है। मैं देखा हूँ यार, मैं अपना पूरी ईमानदारी से हॉनेस्टी पूर्वक ब्रह्मचर्य को कर रहा हूँ। भाई लोग, आप लोगों को बैकग्राउंड में थोड़ा एक हनुमान चालीसा का एक ये चल रहा है हमारे मंदिर पर ही, तो आप लोग को बैकग्राउंड में थोड़ा म्यूजिक सुनने को मिलेगा, तो आप लोग उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। मैं जो बातें बता रहा हूँ उस पर ज़रूर पूरा ध्यान 100% दीजिएगा। बता दें कि अगर आप फ्रेंड के साथ अगर कहीं में मार्केट गए या कहीं भी गए, तो जो नेगेटिव कमेंट है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पहुंचाता है। जो आप रात को सोते हैं वो सारी बातें जो दिनचर्या में जो चीज़ें हुआ है वो रात को रिपीटेड होता है। जो आप सोएंगे तो आपके जो विचारे आएंगे जो सोने के बाद, वो सारी दिनचर्या में जो भी चीज़ें करेंगे, आप स्टडी करेंगे, आप जो पूरी कवर जो सिलेबस आप पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें को आप एक दिन हम बता रहे हैं उससे आप करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक आप पढ़ाई करें, आपको एक भी बातें अलग का ध्यान में नहीं आएगा, और एक भी बातें आपके विचार में जब सोएंगे तो एक भी बातें जो अलग का नहीं आएगा। जब आप सोए रहे होंगे, मैं देखा हूँ दोस्तों, 10th-12th में मैं ज़्यादा सिलेबस को पढ़ता था। जो मतलब एक होता ना कि ये फार्मूला हो गया, जो ये परिभाषा हो गया, ये सारी चीज़ों को मैं याद कर रहा था। और जब रात में सोता था तो यार वही बात बार बार मेरे माइंड में घूम रहा था कि यार हम लग रहा है कि यार इतना ज़्यादा पढ़ाई कर ली कि हमारे सपने में भी पढ़ाई का ही बातें ख्याल आ रहा था। और दोस्तों मैं बता दूं कि 10th में जब मैं ये सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा था, और मॉर्निंग में जब मैं अपना हैबिट बता रहा हूँ, 10th में जब मैं था, तो जब मैं मॉर्निंग में उठता, ये सुबह से मैं दिनचर्या बता रहा हूँ, जब 10th में था 3 बजे सुबह में मैं मॉर्निंग में मैं उठ जाता, ब्रह्म मुहूर्त। जो उस समय आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, इतना ज़्यादा शक्ति मिलेगा, इतना ज़्यादा आपको पावर मिलेगा। जो उस समय से तो मेरा और ही ज़्यादा हैबिट बुरा होने लगा। जब 10th में था तो इतना ज़्यादा होता है ना कि जब आप पहली बार जब आप एक बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, आप जैसे स्टेट लेवल का, तो आपके अंदर में वो डर रहेगा कि कैसे मैं वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाऊँगा, कैसे वो एग्ज़ाम को मैं अच्छी तरीके से मतलब ये चीज़ों को लिख पाऊँगा जिससे हमारा रिजल्ट बेहतर हो, मैं फर्स्ट डिवीज़न आए। तो ऐसे आपके अंदर में वो डर रहेगा, तो आपका इतना ज़्यादा आप एक्टिव होकर काम करेंगे, आपके अंदर में वो एनर्जी नहीं है, आपके अंदर में वो चीज़ें नहीं है, ताकत नहीं है उतना कि आप उस चीज़ को कर पाएंगे। बट आपका जो है अंदर का जो हौसला है, और आपका जो लक्ष्य दिखाई दे रहा है, आपका मेन जो मतलब टारगेट है कि ये चीज़ों को मुझे करना ही करना है, मुझे किसी भी सिचुएशन में, किसी भी मुझे कितना भी कठिनाई क्यों ना हो, बट करना ही है। तो मैं बता रहा हूँ कि जब मॉर्निंग में मैं 3 बजे उठता था, 2 घंटा मैं परिभाषा को रटता था, मैं याद ही करता था, फार्मूला हो और परिभाषा हो। 2 घंटा में मैं कुछ भी चीज़ों में नहीं बना रहा था, न मैथमेटिक्स हो, न्यूमेरिकल हो, कुछ भी चीज़ों को मैं नहीं बनाता, सिर्फ फार्मूला और चीज़ें परिभाषा को मैं याद करता हर सब्जेक्ट का। मैं 30-30 मिनट का मैं 4 सब्जेक्ट लेता, केमिस्ट्री, फिजिक्स हो, बायो हो, इस तरह से चीज़ों को मैं लेता। मैं डेली 3, मेरा वही हैबिट बन गया था। मैं
कि मैं कितना भी रात तक मैं जागूँ, 11 बजे हो 12 बजे हो, बट मैं मॉर्निंग में उतना टाइम पर मैं उठ जाता था। तो क्या हुआ कि जब मैं उठने लगा तो मैं क्या करता 3 बजे उठता। और बता दें कि जब आप मॉर्निंग में 3 बजे उठेंगे तो आपको जो स्वाभाविक है कि आपको नींद आएगा। जब कोचिंग में जाएंगे कोचिंग करने क्लास करने तो आपको नींद आएगा। तो मैं क्या करता 3 से 5 तो मैं स्टडी मैं कर लिया, यादें कर लिया। उसके बाद मैं 10 से 15 मिनट के लिए मैं बेड पर लेटता सोता। 10-15 मिनट में मेरा जो है दोस्तों बता दें कि जो मैं 2-3 घंटा में जो स्टडी किया, जो जागा, वो पूरा मेंटेनेंस हो जाता था। मैं देखता हूँ मैं वही करता था 15 मिनट में। फिर मैं 6 बजे अपना कोचिंग के लिए मैं साइकिल उठाया और चला गया। तो ऐसे जब आप हैबिट बनाएंगे आप महीनों, यानी नहीं कहा जाता है कि आप 21 दिन आप किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, आप अपना दिनचर्या में वो सारी चीज़ों को बनाते हैं, तो आप स्वाभाविक है कि आप ये 21 दिन में आपका जो है मतलब चीज़ें बन जाएगा। आपका जो बॉडी है उस तरह से काम करने लगेगा। तो आपको हैबिट बनाना ज़रूरी है। इसी तरीक़े से ब्रह्मचर्य में क्या होता है कि हम लोग जो नियम दिनचर्या ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, बट में 2 से 3 दिनों में जब आप एडिक्शन में ज़्यादा दिन तक रहते हैं तो सारी चीज़ें विचारें आने लगता है कि जहाँ आपको सुकून मिल रहा है, मज़ा आ रहा है, और वो रस का जो आप लोग वो रस से नहीं खाएंगे जो आपका नेगेटिव रस होता है, आपको लग रहा है कि यार मुझे एक अमृत मिल रहा है। तो ऐसे में जब आप नेगेटिव चीज़ों में घिरे रहेंगे, और काफ़ी दिनों से मास्टरबेशन एडिक्शन में पोर्न एडिक्शन में मैं देखा हूँ, थोड़ा भी मैं किसी भी गर्ल्स को देखता जो मतलब ये थोड़ा होता है ना अश्लील टाइप के वस्त्र में, तो मैं चीज़ों को देखता तुरंत ही मैं वो चीज़ों को अपने कंट्रोल में दिन में तो मैं कर लेता, बट मैं रात को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और मैं जाता और वो साइट पर जो अश्लील कंटेंट मिलता उस पर मैं चीज़ों को देखता। फिर देखने के बाद क्या हुआ कि ये आप देखेंगे तो आपको तो स्वाभाविक है कि आप मास्टरबेशन करेंगे ही करेंगे। और जब करेंगे तो दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस लो होगा ही होगा। फिर आपका शुरुआत से ब्रह्मचर्य करना ही पड़ेगा। तो ऐसा गलती आप बिल्कुल ना करें, और शुरुआत से ऐसा आप गलती बार बार ब्रह्मचर्य तोड़ेंगे तो फिर से रीस्टार्ट करना होगा। तो ऐसे में आपका कॉन्फिडेंस और ही टूटते चलाएगा। और बिलीव योर सेल्फ, जो आपका भरोसा खुद पर होता है उससे भी आपका भरोसा जो है टूटने लगेगा। और जब तक आपका भरोसा खुद पर है तब तक आप दुनिया से कोई भी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं और लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बट आप खुद से बिलीव को हटा लेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए किसी भी तरीक़ा से अपने मन को कंट्रोल करें, और अपने देखे आसपास अपने माँ बाप को चेहरा देखे, अपने स्क्रीन पर लगाए, अपने व्हाट्सएप पर लगाए। ऐसे आप कंटिन्यू 21 दिन करें और अपने खुद को बचाएं और खुद को नेगेटिव विचारों से दूर रखें। गलती क्या करते हैं कि जब हम ये अश्लील कंटेंट कहीं पर देख लेते हैं या सोशल मीडिया में, आज दोस्तों मैं बता दूं कि इतना ज़्यादा चीज़ों नेगेटिव चीज़ें मिल रहा है, इतना ज़्यादा माइंड को प्रभाव कर रहा है कि आप बच नहीं पाएंगे। अगर आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा बच के करें, सतर्क रहें और सावधान रहें। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।